लिजर्ड की तरह दिखता है और इसके कोई कान नहीं होते हैं। Who hugs you very very hard। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग पोएम लेके। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की पोएम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सो बेसिकली इसको लिखा है कैरोलीन वेल्स ने और इसमें जो है हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने डेंजरस होते हैं और उनकी वाइल्ड साइड को भी दिखाया गया है। सो हम इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेंजा में बोला जा रहा है, इफ यू एवर शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप बाय चांस ईस्ट के जंगल में कभी गए हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। तो बेसिकली अगर आपने कभी येलो कलर का एक बहुत बड़ा सा एक जानवर देखा है, इफ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो अगर वो आपकी तरफ रॉर करता है, सो बेसिकली अगर वो दहाड़ता है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप तो अभी जस्ट मरने वाले हो। यू विल नो इट इज द एशियन लायन। सो बेसिकली वो कोई और नहीं बल्कि कौन होगा, एशियन लायन होगा। सो यहाँ पर जो पोएट है वो अलग अलग एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगल में गए हो, येलो कलर का बहुत बड़ा सा अगर आपको जानवर दिखा है, सो अगर वो दहाड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो आप मरने वाले हो। सो वो कोई और नहीं बल्कि कौन होगा, एशियन लायन होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So basically यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं, सो एक नोबल, एक बहुत महान जानवर जो है वो आता है और उसके बॉडी की डिस्क्रिप्शन बता रखी है कि उसकी बॉडी पे क्या होता है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, ऐसी धारियाँ होती हैं और येलो कलर की उसकी बॉडी होती है। तो आप नोटिस करना कि कहीं वो आपको खा ना जाए। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक सिंपल रूल है, आप पहचान जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि कि बंगाल टाइगर है। सो यहाँ पर डिसर्न का मतलब होता है कि आप पहचान जाना कि वो कोई और जानवर नहीं है, वो बंगाल टाइगर है। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेंजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड। सो बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही चल रहे हैं, सो वहाँ पर आपको एक और बीस्ट दिखेगा जिसकी जो स्किन है, हाइड मीन्स होता है स्किन, उसके ऊपर ना छोटे छोटे इस तरीके से धब्बे होंगे एंड वो आपको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर बिल्कुल झपट के आ जाएगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड। सो वो कोई और नहीं बल्कि कि वो लेपर्ड होगा। दैट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो आपको 1 मिनट 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देगा और वो आपको देखते के साथ आपके ऊपर झपट जाएगा एंड वो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो लेपर्ड है उसकी हार्मनेस के बारे में बता रखा है और ऊपर भी जो भी हमने पढ़ा है वहां पर सारी ही जानवर की जो हार्मनेस है, जो उनकी स्ट्रॉन्गनेस है, उनके बारे में बता रखा है कि किस तरीके का जानवर कैसे दिखता है एंड वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो चीजें हैं। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेंजा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मेट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स I guess he will give you just one more kiss. So basically यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं तो आपको एक क्रिएचर मिलेगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट हग देगा, बहुत 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 ज़्यादा। सो यहाँ पर ना बियर की स्पेसिफिकेशन बता रखी है कि जो बियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हग देते हैं और आप समझ जाना कि वो बियर है। और देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बियर हार्म नहीं करता है, बियर भी हार्म करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सतर्क रहना पड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। सो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आप उसको हक करते हैं या वो आपको हक करता है, तो वो इतना टाइट हक करेगा, इतना ज़्यादा टाइट हक करेगा कि उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आ नोवाइस माइट नॉन प्लस। सो बेसिकली नोवाइस का यहाँ पर बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिना किसी एक्सपीरियंस के है, और नॉन प्लस बेसिकली मतलब होता है कंफ्यूज। तो अगर आप जो है कुछ जानवर को देखेंगे तो जो एक न्यू इंसान है वो कंफ्यूज हो जाएगा दो जानवरों में। सो वो कौन कौन है, एक तो है आपका क्रोकोडाइल और एक है हाइना। सो जो हाइना होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा जो है वो स्माइल रहती है, और क्रोकोडाइल जो है वो आपको रोता हुआ
हुआ मिलेगा, बिकॉज मगरमच्छ के आंसू तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस पर कहावत भी है। सो अगर वो आपको हंसता हुआ जानवर मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो हाइना है, और अगर आपको वो रोता हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि कि क्रोकोडाइल है। सो लास्ट स्ट्रेंजा, the true chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. So basically ये chameleon है जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, जो कि एक lizard की तरह दिखता है और इसके कोई कान नहीं होते हैं और ना ही इसके कोई विंग्स होते हैं, यानी कि इसके कोई पंख वगैरह नहीं होते हैं। आगे बोल रखा है कि अगर आपको पेड़ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना, तो आप समझ लेना कि वो कोई और नहीं बल्कि कि कौन होगा, कैमेलियन होगा। सो बेसिकली गिरगिट क्या होता है ना, जहाँ पर बैठता है उसी चीज़ का रंग ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर गिरगिट बैठा हुआ है। सो ये एक ब्यूटीफुल सी पोएम है जो कि लिखी है इन्होंने। आई होप आपको ये समझ आई होगी। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको समझ आई है ये वीडियो और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। जस्ट प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो एंड गिव योर सपोर्ट, बिकॉज ऑल योर support matter to us. So thank you guys, thank you very much.